हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अर्थ एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स में मीन। अभी हम लोगों ने दो वीडियो में देखा था, मीडियन और मोड। आज हम लोग देखेंगे मीन। तो मीन क्या होता है? मीन या इसको कहते हैं माध्य। माध्य का मतलब ये होता है कि एवरेज वैल्यू, ठीक है। जैसे कोई चार पर्सन हो हमारे सामने, x1, x2, x3 और x4, ठीक है। इसको हमने 5 रुपया दे दिया, इसको 4 रुपया दे दिया, इसको 3 रुपया दे दिया, इसको 1 रुपया दे दिया। तो अब देखिए इन सबके नंबर में कितना फ्लक्चुएशन है, कितना अंतर है। इन सबको ही बराबर करना, ऐसा कर देना कि सभी को समान वैल्यू मिले, सबको समान रुपया मिले, उसी को हम मीन कहते हैं। ऐसा 5 रुपए वाले को तो ज्यादा मिल गए तो अधिक खुश है, 4 रुपए वाले को थोड़ा सा कम मिला है कम दुखी होगा, 1 रुपए वाला बेचारा बहुत दुखी होगा। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि सबको बराबर मिल जाए तो मीन निकालते हैं, मीन वैल्यू, माध्य मीन वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो वही जो आता है उसमें सबके पैसे में कोई डिफरेंस नहीं होता, सबका बराबर होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं मीन क्या होता है। तो मीन दो टाइप का होता है। पहला होता है कि अनग्रुप्ड डाटा का मीन, अनग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन होगा हमारा मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ ऑल टर्म, ठीक है। अगर इसी पे कोई एग्जांपल दिया हो हमारा, जैसे मान लीजिए नंबर दिए हुए हैं 5, 6, 7, 3, 2, ठीक है। इनका मीन वैल्यू चाहिए हमको। तो मीन निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सबको जोड़िए, 5 + 6 + 7 + 3 + 2 अपॉन नंबर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अब जोड़िए 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18, 3, 21, 21, 2, 23, 5, 12, 18, 18, 23, 23 अपॉन 5, यानी काटेंगे तो 5 चौका 20, 4 पॉइंट लगाएंगे तो 5, 6 या 30, यानी 4.6 रुपीज ऐसा रुपीज है जो सबसे लगभग अप्रोक्स बराबर में है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है, ठीक है। तो ये रहा मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अब हम लोग देखेंगे मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। अब देखिए मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा में 3 फॉर्मेट है, 3 तरीके से मीन फाइंड कर सकते हैं हम। सबसे 3 मेथड होते हैं। पहला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड होता है? पहला डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा हमारा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे डायरेक्ट मेथड क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, एज्यूम्ड मीन क्या होता है, ठीक है। देखते हैं। अब देखिए हम लोग पहला देखेंगे, पहला मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड, मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, ठीक है। एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। ये CI है, क्लास इंटरवल है, इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमको, मान लीजिए ये 3 दिए, 5,
7 2 9, ये फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है। अब हम लोगों को फाइंड करना है मीन क्या होगा। ओके, मीन क्या होगा, यहाँ पे टोटल वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला जो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड का, वो मीन इक्वल टू होता है, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, तो डायरेक्ट मेथड को हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले मीन फाइंड करने के लिए हमको एवरेज वैल्यू फाइंड करनी होती है क्लास इंटरवल की, सी आई की, तो इसको एक्स आई कहते हैं। तो एक्स आई इक्वल टू हो जाएगा 20 और 30 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा करेंगे तो 50, ये 50 का आधा करेंगे तो 25, बस दो ही निकाल के उसके बाद गैपिंग जितने की उतने उतने बढ़ाते चलते हैं। तो 35 45 45 अपॉन और ये हो जाएगा 55, ठीक है। उसके बाद देखिए मीन में हमें क्या फाइंड करना है, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई करेंगे तो एफ आई एक्स आई का मतलब एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करना है। 15 3 जा 45, ठीक है, 25 5 जा 125, 35 5 जा 7 5 जा 35 और 3 5 जा 3 7 जा 21, 21 और 24, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा हमारा 9 5 जा 45, 45 और 49, ये हो गया हमारा। अब हम इसको सम कर लेंगे टोटल 5 3 8 8 7 15, 15 2 17 17 और 3 यानी 26, ये 26 आया, इसी को कहते हैं हम लोग सिग्मा एफ आई इक्वल टू आ जाएगा 26। ओके, अब इसको जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई इसको जोड़ने के लिए 5 0 10 20 20 के 2 कैरी 9 9 18 18 18 22 24 24 और 28 28 33 कैरी और 3 1 2 1 3 3 4 7 7 और 3 10 यानी 1000। अब मीन का वही फार्मूला लगा देंगे हम लोग, सिग्मा मीन इक्वल टू हमारा है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 26, 26 काटेंगे तो 26 3 जा 78 78, तो बचा हमारा 22 22 फिर 2 2 2 0 हो जाएगा तो 26 7 जा, तो 7 ले लेंगे, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 4 18, तो 184, तो एक बार और चला जाएगा 8 बार, तो लगभग 38 पॉइंट समथिंग आ जाएगा हमारा मीन। ये रहा हमारा मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड। ये कट कर लेते हैं पूरा पूरा, ठीक है, तो पूरा पूरा कट करेंगे 1000 से, पहले 2 से कट कर देते हैं, तो ये 500 हो गया, ये 13 हो गया, तो 13 3 जा 39, 11 बचा 110, 13 8 जा 104, 6 बचा 13 60, 38.4 आ जाएगा हमारा मीन। ये रहा हमारा डायरेक्ट मेथड से मीन। अब हम लोग देखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको देखेंगे कल, ठीक है। अभी हम लोग एक ही मेथड देखते हैं आज, डायरेक्ट मीन मेथड। अगले वीडियो में देखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड। वीडियो लॉन्ग ड्यूरेशन का ना हो इसलिए 10-10 मिनट या 5-5 मिनट के वीडियो से हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझ लेंगे अच्छे से। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।